ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदाद मकासद। आज हम जो इस पर बात करेंगे, इस पर ऑब्जेक्शन जो की गई उस पर हम बात करेंगे, यानी असम्बली में इस पर क्या तनकीद की गई। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हु प्रेजेंटेड, इसको किसने पेश किया। लियाकत अली खान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी रहे हैं। प्रेजेंटेड ऑन 7 मार्च 1949, 7 मार्च 1949 को इसको पेश किया गया। पास्ट ऑन 12 मार्च 1949, यानी इसको असम्बली से 12 मार्च 1949 को पास किया गया। इस पर ऑब्जेक्शन क्या की गई, यानी असम्बली के अंदर ही जिन लोगों ने इस पर फ़ौरन तनकीद की गई। पहले नंबर पे हैं सिरिस चंद्रा चट्टोपाध्याय, हिंदू मेंबर ईस्ट बंगाल, जो कि हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे थे मशरकी बंगाल, जो कि पाकिस्तान का दरखिलाफ़ा भी था बांग्लादेश जुदा होने से पहले। उनका कहना था कि इट वुड क्रिएट अ रिलीजियस स्टेट इंस्टेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कायद आज़म ने तो इसको एक जमहूरी रियासत बनाने का ऐलान किया है, जबकि मजहबी रियासत का कहीं तस्वर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम रियासत थी तो मज़हब को आगे लाना था, लेकिन इन लोगों ने तनकीद की क्योंकि इनको ये डर था कि मज़हब की बुनियाद पर कहीं हमसे ऐसा सलूक न करें जो हमें पसंद ना हो। आर्ग्यूड दैट सोवरेनिटी बिलोंग टू द पीपल, नॉट बी डिक्लेयर्ड इन रिलीजियस टर्म्स। मजीद इनका ये कहना था कि ये जो खुद मुख्तारी का जो तस्वर है ये लोगों को दिया जाए, ना कि इसको मजहबी बुनियादों पर आगे लाया जाए। मजीद फियर्ड माइनॉरिटीज़ वुड फील अनसेफ एंड अनइक्वल, उसी से ही मिलता जुलता है। उनको ये खौफ आ गया था, ये जो अक़लीतें हैं जो हिंदू ईसाई वगैरह, ये जो है खुद को खैर महफूज और न बराबर मिलने वाले हुकूक का सामना कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हैं भूपेंद्र कुमार दाता, वो भी अकली माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव यानी अकलीतों के नुमाइंदे थे। उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि मज़हब को सियासत के साथ ना जोड़ा जाए, अपोज मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स। सैड द रेजोल्यूशन डिड नॉट क्लियरली प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। उनका ये कहना था ये जो करारदाद मकासद पेश की गई, इसमें कहीं भी अवली तौर पर अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम पेश नहीं की गई। वार्नड इट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने ख़बरदार किया ये एक इम्तियाज़ बना सकता है मुसलमानों को गैर मुसलमानों के दरमियान। क्योंकि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत थी तो मज़हब को आगे लाना था, लेकिन जो अक़लीती थी वो उनको इस बात को खौफ हो गया था कहीं हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक ना किया जाए, हमें तनकीद का निशाना न बनाया जाए। चूँकि हम अक़लियत में हैं तो हमें यह ख़तरा लायक हो सकता है। नंबर 3 पे हैं बेरात चंद्रा मंडल, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, वो भी अक़लियतों के एक नुमाइंदे थे, चूँकि इसमें वो ईसाइयों की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, सिखों की भी और हिंदुओं की भी। सैड द रेजोल्यूशन वेंट अगेंस्ट इक्वल सिटीजनशिप, वो कहते हैं कि ये जो करारदाद मकासद पेश की गई ये एक बराबरी शहरी पर नाफिज हो सकती है, यानी किसी को बराबर का हकूक़ नहीं दे पाएगी, शोहरियत को जो है वो नज़रअंदाज किया जाएगा। वरीड दैट इस्लामिक रॉन्ग डूइंग दैट इस्लामिक वर्डिंग वुड एक्सक्लूड नॉन मुस्लिम्स फ्राम फुल पार्टिसिपेशन, उनको ये परेशानी लायक हो गई थी ये जो इस्लाम का जो नफाज किया जा रहा है, मज़हब को आगे लाया जा रहा है, ये जो गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं इनको मुकम्मल शिरकत का हक़ नहीं दे सकेगी, बल्कि इनको यहाँ से इन शिरकत से बाहर कर दिया जाएगा। चूँकि ये जो तनकीद की गई ये इन लोगों ने की गई थी, और कहते हैं कि जब तनकीद की जाए तो आपको ये भी साबित करना पड़ जाता है कि कौवा काला है या सफ़ेद। तो बस ये इन लोगों ने तनकीद की थी जो कि हमने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।